अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर वीडियो। सो आज है मेहंदी का दिन और सुबह से लेके रात तक थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके बाद एक ही वीडियो आएगी जो बिल्कुल शॉर्ट सी होगी, क्योंकि मैंने शादी की भी रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, मेहंदी पे ही बस कर सकी, बारात पे भी नहीं की और वलीमे में तो बिल्कुल नहीं की मैंने। अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, मैं उठ के बाहर आई हूँ और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लाइक रात की हो रही है। पहले हमारा प्लान था कि हम घर में मैनेज कर लेंगे या मतलब हम हॉल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ये बारिश की वजह से हमारा ये डिसीजन हुआ कि नहीं, हमने हॉल में ही मेहंदी करनी है, क्योंकि इतनी ठंड है और इतनी बारिश है। अब ज़ाहिर है वीडियो में आप ठंड तो नहीं देख सकते, गर्मियों में भी तो बारिश होती है ना, लेकिन ये सर्दियों की बारिश है और ये जनवरी की बारिश है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। लेकिन हम जब ओमान में रहते हैं ना और ओमान में इतनी गर्मी देखते हैं और कोई बारिश नहीं देखते, तो फिर दिल करता है पाकिस्तान जाके कि बस बारिश ही हो रही हो और आप आराम से बैठ जाएं। आज के दिन मेहमान सब ने आ जाना था, लाइक जो बहुत करीबी थे वो पहले आ गए हुए थे और जो वैसे गेस्ट होते हैं जो थोड़ा दूर से आते हैं वो सब आने वाले थे। फैसलाबाद से भी गेस्ट ने आना था, तो उनके लिए खाना बना रही थी मैं, जो कि पुलाव बना रही थी बहुत ज़्यादा सा। 10 ग्लास चावल थे शायद, वो जो बड़े वाला ग्लास होता है ना वो वाले 10 ग्लास थे, किलो के हिसाब से मुझे नहीं पता चलता है। मेरे साथ सब हेल्प आउट कर रहे थे और मैं वो बना रही थी और दुआ कर रही थी कि अच्छा सा बन जाए चिकन पुलाव। नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ता किसका किया था इस वक्त तो ये खाली हो गया सब कुछ। पराठे खाए थे, पराठे के साथ सालन थे, सालन लिया हुआ था और अंडे थे और बस बहुत मज़ा आया था नाश्ता करने का भी। और यहाँ पे मसाला वगैरह हो गया है रेडी। बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अब मैं बाहर जा रही थी लेमन लेने के लिए और तैयारी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैड लक थी वो ये थी कि मेरा ड्रेस प्रेस ही नहीं हुआ था। जो मैंने मेहंदी पे पहनना था ना, मेरा वो सूट इस्त्री ही नहीं हुआ था और लाइट आ ही नहीं रही थी और मैं वेट कर रही थी कि लाइट आए और फिर जो है मैं कपड़े प्रेस करूँ। आपने नहीं ऊपर जाना, आपने नहीं जाना, इतनी ठंडी हवा है। जुमे का दिन है, सब जुमा पढ़ने के लिए गए हुए थे और लाइक अराउंड 1 बज रहा था, तो खाना हमने जल्दी रेडी कर देना था क्योंकि जो भी गेस्ट वगैरह थे वो 3 बजे तक आ जाएंगे, फिर उन्हें खाना भी देना है। बारिश तो हो रही है मज़े की और ये लेमन उतारने का मुझे बहुत मज़ा आया था। अच्छा, ऐसा था कि वहाँ कहीं पे भी लाइट नहीं आ रही थी। मैंने अपना ड्रेस पहले अपनी सिस्टर की तरफ भेजा मेंबर कि शायद वहाँ पे लाइट आ रही हो तो मेरा सूट इस्त्री हो जाएगा, और जब उधर मैंने भेज दिया तो उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही है। हमारे एरिया में भी नहीं आ रही थी, वहाँ पे भी नहीं आ रही थी और फिर मैंने कासिम को दिया कि आप कहीं बाहर से जाके उसको प्रेस करवाएं। लेमन नहीं, वो मैंने उसमें डालना है, चावल में, खाने में डालना है, खाने में। इतनी हवा चल रही है, वो देखिए। चलो अंदर चलो। ये फूल तो बेचारा बारिश की वजह से टूट गया, एक ही था, दूसरी तरफ लगे हुए हैं। मेरा तो दिल करता है मैं यहीं पर बैठ जाऊँ, हवा ज़्यादा आ रही है, मेरा तो दिल करता है मैं यहीं बैठ जाऊँ। वो बादल देखिए, मतलब टोटल शादी के जो दिन है ना वो सिर्फ और सिर्फ बारिश होगी। चलें जी, अब बनाते हैं पुलाव। चिकन तो इसके अंदर डाल दिया है तो पुलाव बन रहा है। ओमान में इतनी गर्मी होती है ना कि पाकिस्तान में दिल करता था कि बस बारिश ही होती रहे और ठंडी लगती रहे, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश भी नहीं होती है और गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम ना तरसे हुए यहाँ से गए हुए थे बारिश और ठंड के, लेकिन मेरी तबीयत भी ख़राब रही वहाँ ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा।
इसमें प्याज डाली? हाँ जी, थोड़ा डाला प्याज, थोड़ा सा डाला है। ये 3 प्याज डाले हैं। खीरे वगैरह चाहिए, ये अलग रखेंगे। उधर जा, मैं जा। बाहर फुल बारिश हो रही है और यहाँ भी इन लाइट्स पे मैंने मेकअप किया अपना। सब मेकअप हो गया। अब लाइट आएगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। और बस अब अंधेरे पे ही तैयारी करने लगी हूँ। सब तैयार हो रहे हैं, सब रेडी हो रहे हैं, ढोल वाले आ गए हैं। सो अब मैं चेंज करूँगी। और मेरे साथ आज एक बुरी बात ये हुई कि मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हैं। खैर अब क्या हो सकता है, अब ऐसे ही रेडी होना है। मैंने रेडी हो गई हूँ और अभी तक मैं गई नहीं हूँ हॉल में। अभी बारी बारी सब कुछ होने जा रहा है।